अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ें सबा के संग। पिछली जमात में हमने मज़मून नवीसी के लिए रहनुमाई हासिल की थी और आज हम उर्दू कवायद का एक दिलचस्प मौजू वाहिद जमा पढ़ेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम वाहिद जमा के अल्फाज मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी दुरुस्त पहचान और इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरी वीडियो का मकसद है कि आप मुख्तलिफ अंदाज और तरीक़ों से नए अल्फाज सीखें, उनका दुरुस्त इस्तेमाल जानें और अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करें। आज की वीडियो में हम पहले वाहिद और जमा की दोहराई करेंगे कि वाहिद जमा किसे कहते हैं, फिर मुख्तलिफ अल्फाज की फहरिस्त पढ़कर अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जमाउल जमा किसे कहते हैं और चंद अल्फाज जमाउल जमा वाले भी पढ़ेंगे। बाद अज़ा हम इन अल्फाज का इस्तेमाल जुमलों की सूरत में मश्क के ज़रिए समझेंगे। तो आइए आज की जमात का आगाज़ करते हैं। जमात का आगाज़ अशफाक अहमद साहब की एक खूबसूरत बात से करते हैं। जो चीज़ तक़सीम करोगे उसी चीज़ की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुज़र हो, खाना हो या आसानियाँ। ये मुख्तसर मगर बहुत गहरा पैगाम है। जब हम अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो ना सिर्फ दूसरों को फ़ायदा होता है बल्कि हमारा अपना इल्म भी मज़ीद मज़बूत और वसी होता जाता है। मेरे इस चैनल उर्दू पढ़ें सबा के संग को शुरू करने का मकसद भी यही है कि इल्म को आम किया जाए, सीखने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं और उर्दू ज़बान को दिलचस्प और आसान अंदाज में सिखाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हर वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। तो आइए अब हम अपने आज के सबक वाहिद जमा की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाहिद जमा किसे कहते हैं। एक अकेली चीज़ को वाहिद कहते हैं। जिस लफ्ज़ से एक शख्स, एक जानवर, एक जगह या एक चीज़ का पता चले उसे वाहिद कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा, लड़का, किताब, दरख्त, परिंदा वगैरह वाहिद हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जिस लफ्ज़ से एक से ज़्यादा अफराद, चीज़ों, जानवरों या जगहों का पता चले उसे जमा कहते हैं। जैसे घोड़े घास खा रहे हैं। घोड़े, लड़के, किताबें, दरख्तों, परिंदे वगैरह जमा है। आइए कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वाहिद जमा पढ़ते हैं। बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कुर्सी, कुर्सियाँ, खिलौना, खिलौने। ये आम अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे कुछ आला दर्जे के अल्फाज पढ़ते हैं। ये फहरिस्त उन अल्फाज की है जिनके आखिर में अलिफ और ते का इजाफा करने से वाहिद से जमा बनते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िए। एहसास, एहसासात, इनाम, इनामात, आफत, आफात, तातील, तातीलात, मुकाम, मुकामात। जो फहरिस्त आपके सामने है ये उर्दू के अहम और कसीरुल इस्तेमाल वाहिद जमा की है। मेरे साथ इन्हें पढ़िए ताकि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा हो सके। असर, आसार, अमर, उमूर, अदब, आदाब, बुजुर्ग, बुजुर्गान, अदीब, उतबा, हदीस, अहादीस, हुक्म, अहकाम, तकरीब, तकरीबात।
ये जो फहरिस्त आपके सामने है, ये मैंने मौजू के हिसाब से मरतब की है। आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। मुकाम, मुकामात, मकसद, मकासद, मजमून, मजामीन, तहकीक, तहकीकात, जज्बा, जज्बात, रिवायत, रिवायात, तोहफा, तहाइफ, जवाहिर, जवाहिरात, मशगला, मशागिल। जब हम बात करते हैं वाहिद जमा की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जमा और जमा किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात या ज़्यादातर एक लफ्ज़ की जमा बनाई जाती है जिसे वाहिद जमा कहते हैं, मगर जब जमा की भी मज़ीद जमा बनाई जाती है तो उसे जमाउल जमा कहते हैं। जैसे खबर, एक खबर को कहते हैं, अखबार बहुत सी खबरें, अखबारात बहुत से अखबारों का मजमुआ। खबर, अखबार, अखबारात, तो अखबार की जो जमा है वो अखबारात है, यानी जमाउल जमा अखबारात है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमाउल जमा की फहरिस्त। आइए मिलकर मेरे साथ पढ़ते हैं। जर्रा, जर्रे, जर्रात, रस्म, रुसूम, रसूमात, लक़ब, अलक़ाब, अलक़ाबात, फ़तह, फ़तू, फ़तूहात, हादसा, हवादिस, हवादसात, दवा, अद्विया, अद्वियात। बात करते हैं जुमलों में वाहिद जमा के इस्तेमाल की। अक्सर पर्चों में सवाल आता है कि वाहिद जुमले को जमा जुमले में तब्दील कीजिए। तो यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि वाहिद लफ्ज़ को जमा में तो तब्दील करते ही हैं, मगर साथ में तब्दीली के दौरान फ़ेल पर भी असर पड़ता है। जब हम इन जुमलों को पढ़ेंगे तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। आइए मेरे साथ पढ़िए। उसने गलत लफ्ज़ लिखा, ये वाहिद जुमला है। उसने गलत अल्फाज लिखे, जमा में तब्दील हो गया। जादूगर ने अपना कमाल दिखाया, जादूगर ने अपने कमालात दिखाए। फारिया ने अपनी नाकामी की वजह बताई, फारिया ने अपनी नाकामी की वजूहात बताई। हर मुसलमान मौजज़ा पर यकीन रखता है, यहाँ हर जो है वो तमाम में तब्दील हो गया है, यानी तमाम मुसलमान मौजज़ात पर यकीन रखते हैं। जुमलों पर मबनी मश्क हल करते हैं ताकि अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल समझ सकें। आप मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप चेक कर सकें कि आपको कितने वाहिद अल्फाज के जमा अल्फाज ज़हन नशीन हो गए हैं। तो पहला जुमला पढ़ते हैं। मुगलिया दौर की डैश बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ इशारा दिया हुआ है तामीर, तो तामीर की जो जमा होगा वो क्या होगा? तामीरात। तो क्या जुमला बना? मुगलिया दौर की तामीरात बहुत खूबसूरत हैं। गालिब लाइब्रेरी में बड़ी नायाब किस्म की डैश मौजूद हैं। इशारा है किताब, किताब का कुतुब भी हो सकता है और किताब भी हो सकता है। गालिब लाइब्रेरी में बड़ी नायाब किस्म की किताबें मौजूद हैं। आर्ट गैलरी में डैश की नुमाइश हो रही थी। आर्ट गैलरी में तस्वीर की जगह क्या होगा जमा? तस्वीर की नुमाइश हो रही थी। मजीद चंद जुमले हल करते हैं ताकि कुछ और वाहिद जमा अब अल्फाज ज़हन नशीन कर सकें। नन बिस्तर और हवा के ठंडे डैश से उसे जल्द नींद आ गई। झोंका, झोंका की जमा झोंकों। नर्म बिस्तर और हवा के ठंडे झोंकों से उसे जल्द नींद आ गई। सैलाब जैसी कुदरती डैश से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। आफत, आफात। सैलाब जैसी कुदरती आफात से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। डैश ने दुश्मन फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुजाहिद, मुजाहिदीन। मुजाहिदीन ने दुश्मन फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। डैश बेहतरीन इंसान होते हैं। मोमिन, मोमिनीन। मोमिनीन बेहतरीन इंसान होते हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा।
सबसे पहले हमने वाहिद जमा किसे कहते हैं दोहराया, फिर चंद अल्फाज की फहरिस्त पढ़कर अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा किया, जैसे एहसास, एहसासात। जमाउल जमा किसे कहते हैं उसकी फहरिस्त पढ़ी, जैसे दवा, अद्विया और अद्वियात। तो अद्वियात जो है वो जमाउल जमा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू पढ़ें सबा के संग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का इख्तिताम अब हम यहीं करते हैं, इस अज़्म के साथ कि आप इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू और तहरीर में ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी उर्दू बोल सकें और अपनी मादरी ज़बान को परवान चढ़ा सकें, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हमें इस पर फ़ख्र है। शुक्रिया।